और इटावा के कथावाचक कांड को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है। इस दंगल में एक तरफ सियासी दल है तो वहीं दूसरी तरफ जाति के आधार पर बने ऐसे संगठन जो कि इस मुद्दे को लेकर लॉ एंड ऑर्डर को भी अपने हाथों में ले रहे हैं। विपक्ष सरकार पर कड़े सवाल दाग रहा है तो वहीं सरकार इस मामले में कठोर कार्रवाई के साथ विपक्षी दलों पर सियासत करने का आरोप भी मढ़ रही है। देखिए, इस मामले में अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की वजह से जातीय संघर्ष हुए। यूपी के सामने पहचान का संकट था। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सत ही नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। और इस पूरे मामले में सियासत तेज तब हुई जब अखिलेश यादव की एंट्री हो गई। उसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मैदान में उतरने के बाद समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, 23 जून को कथावाचकों के साथ मारपीट की गई और उनका सिर मुंडवाया गया। उसी के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में कथावाचकों को सम्मानित किया और इस मामले को लेकर सरकार और बीजेपी को घेरा। यही नहीं, उसके बाद भी अखिलेश यादव ने कई बार इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं। जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के आरोपों पर पलटवार करते हुए जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। कोई दुर्घटना हुई जो गलत की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुला करके जो कथावाचक है उनको यादव बना करके रख दिया। आप जातिवाद फैला रहे हो, आप उसे ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई दे रहे हो। केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव सत्ता के लिए बेचैन हैं। कथावाचक कांड यूपी के इटावा में हुआ। इस पर सियासत लखनऊ से शुरू हुई और 3 दिन के अंदर बिहार तक पहुंच गई। बिहार चुनाव के मौके पर इस मुद्दे को आरजेडी भी तूल देने में जुटी। देखिए, यूपी सरकार में सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने घटना की निंदा की, लेकिन अखिलेश यादव पर निशाना साधने से नहीं चूके। क्यों दान देते हैं? जबरी लेते हैं वो? भाई, आपके जन्म से लेके मरण तक आप उन्हीं के शरण में हो। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने इटावा कथावाचक विवाद की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सभी को जीने का अधिकार है। आज के दिन में अगर ऐसे ही होता रहा तो पिछड़े अलग हो जाएंगे, दलित अलग हो जाएंगे। यूपी से निकलकर जातीय रंग वाला ये मुद्दा चुनावी राज्य बिहार भी पहुंचा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं। और देखिए, इस पूरे मामले में एक और सियासत चल रही है तो वहीं दूसरी ओर जातिगत संगठन भी आमने सामने आ गए। ब्राह्मण महासभा ने कहा है कि कथावाचक छेड़खानी करेंगे तो आक्रोश भड़केगा। तो वहीं यादव महासभा ने कथावाचकों के साथ मारपीट को पिछड़े और दलितों का अपमान बता दिया है और इसको लेकर अब पिछले दिनों प्रदर्शन भी किया था। देखिए, कथावाचकों से मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर तुरंत जेल भेज दिया था। लेकिन इस मामले में अब कथावाचकों की भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कथावाचकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। कथावाचकों पर धोखा देने और पहचान छिपाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। एफआईआर में दोनों कथावाचक मुकुटमणि और संत यादव का नाम है। एफआईआर में 2 आधार कार्ड रखने का भी जिक्र है। एक आधार कार्ड में कथावाचक का नाम मुक्त सिंह है तो दूसरे आधार कार्ड में मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा हुआ है। लेकिन कथावाचक मुकुटमणि के दोनों आधार कार्ड का नंबर एक ही है। वो पहले बुद्ध कथा कह रहा था, सनातन से हट चुका था और हट करके बुद्ध कथा कह रहा था, लेकिन वहाँ उसको संतोष नहीं मिला तो वो राम कथा कृष्ण कथा कहने के लिए आया। तो इसलिए नेताओं का ये जो आकलन है, इसकी परीक्षा प्रैक्टिकल हो चुका है। वहाँ शांति नहीं है, शांति भगवान श्री कृष्ण और
सनातनी शांति सनातन धर्म में ही है। और कथावाचकों के पक्ष में हुए प्रदर्शन के बाद यूपी पुलिस सतर्क हो गई है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि कोई भी संगठन हंगामा कर ना पाए। देखिए, एसपी क्राइम ब्रांच सुबोध गौतम ने पुलिस बल के साथ गांव जाने वाले मुख्य रास्ते पर पैदल मार्च किया और गांव की सुरक्षा बढ़ा दी। इस दौरान कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी के जवान भी मौजूद थे। इटावा में पिछले दिनों हुए प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कथावाचकों के समर्थन में अहिर रेजिमेंट संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। वहाँ कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।